तो ये बन गए हैं मेरे लड्डू, जो माता रानी को भोग भी लगेगा दोपहर का। और जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के इस पावन दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं, और हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके आगे चलते हैं और सारी चीज़ों को टैकल भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, और एक एक नियम मैंने बना रखा है कि जैसे 9 दिन है, 9 दिन को हम किस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारी पूजा में भी किसी तरीके की व्यवधान ना हो, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके और हम भी किसी को डिस्टर्ब ना करें। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में सेट रहती हैं पहले से ही, क्योंकि अगर मैं सेट करके नहीं करूँगी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि बच्चों का जब स्कूल होता है और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो जैसे नवरात्रि में 9 दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि मैं करती हूँ। बिना किए मेरा मन नहीं मानता। तो मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को टैकल करती हूँ, चलिए आज के ब्लॉग में यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके, क्योंकि सुबह का समय होता है, जितनी जल्दी उठ जाइए उतना बेटर होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले उठ करके बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँ, बच्चों को टिफिन दूँ और बच्चों को रेडी करके मैं स्कूल भेजूँ, क्योंकि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। साथ में हस्बैंड को भी ऑफिस जाना रहता है। पूजा मैं घर में रह करके आराम से करती हूँ, तब मैं जब सबको भेज लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा इतनी जल्दी हो नहीं पाती है, क्योंकि मैं दिखावे वाली पूजा नहीं करती हूँ, मैं मन से करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे वक्त भी लगता है और मुझे वो उस तरह से करना भी अच्छा लगता है। तो जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को भेज दिया है अच्छे से रेडी करके, उसी तरह से भगवान को भी हम अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे तभी हमें फल मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं बच्चों को भेजने के बाद फिर हस्बैंड के लिए सारी चीज़ों को करती हूँ। तो अभी मेरे पैरों में चोट भी लगी हुई है, उसको भी मुझे देखना रहता है। बहुत ही आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ, बहुत भागा दौड़ी वाला काम मैं नहीं कर रही हूँ, बस जो आराम वाला काम है वही कर रही हूँ। तो घर की सारी चीज़ों को कर ही रही हूँ धीरे धीरे, और अभी रिकवरी भी हो गई है। तो जैसे कि मैं मॉर्निंग में नहा के अब आ चुकी हूँ। बच्चों को मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी भेजती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ और सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सभी चीज़ों को पहले से सेट करके रखूँ। अभी मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है और उन्हें भी 8:30 बजे निकलना ही रहता है। तो मैं इसलिए उनको भी सारे नाश्ता सब कुछ करके पैक करके देती हूँ, क्योंकि उनका फास्ट चल रहा है और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि व्रत में हमारे यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है, और सभी के घर में लगभग होता है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, कोई जूठा ना हो, किस तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखना पड़ता है। तो ख़ास तौर से घर में कोई बुज़ुर्ग होता है तो बहुत ही ज़्यादा ये बन जाता है कि आप बहुत साफ़ सुथरे तरीके से काम करें। तो मैं भी इस तरह से करती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती हैं। मुझे लगता है कितना भी आप सोच के चल करिए, मगर अगर कोई बीच में आ जाता है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा ना, मॉर्निंग में मैं हस्बैंड को नाश्ता बना के दे रही हूँ, तो नाश्ते में वो मखानी मूंगफली को लेके जाते हैं, तो मैं इस तरह से उसको रोस्ट करके रख लेती हूँ और उनको देती हूँ। साथ में देखिए पूजा की भी तैयारी मैं कर ही रही हूँ। फ्लावर्स मेरे आ गए हैं ऊपर मैंने टेरेस गार्डन से, तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है, माता रानी को चढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ही द्वारा लगाए गए ये सारे फूल हैं, और देखिए कितने प्यारे निकल आए हैं। और ये ऐसा समय है कि इसमें फूल बहुत ही खिलना है, तो माता रानी को मैं घर के ही फूलों से ही उनकी आराधना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए फ्लावर्स आ गए हैं, और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो चाय पी के जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे और टिफिन लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनके लिए करनी ही करनी है। 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करके देना ही देना है। और इस बीच अगर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी तो आप सोचिए कि पूजा करने में 2-2.5 घंटा तो लगता ही है, कैसे हो पाएगा। तो मैं इस तरह से नहीं करती, मैं सबको बहुत ही इत्मीनान से भेज करके, जब मैं माइंड से फ्री होती हूँ बिल्कुल, फिर मैं आराम से पूजा करती हूँ। मन में मेरी भावना जरूर रहती है, क्योंकि मैं 1 लोटा जल भगवान को जरूर चढ़ाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि तुलसी मैया है तो उनको डालना होता है, सूर्य भगवान को तो इनको तो देना ही देना है। तो इनको जल चढ़ाने के बाद मैं अपने घर के अंदर की पूजा करती हूँ, क्योंकि ये सब पूजा जो है जल चढ़ाना सुबह का ही समय होता है। दोपहर में आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है। ऑफिस के टाइम में तो थोड़ा सा वक्त मुझे लगता ही लगता है, मगर जब नॉर्मल दिन होता है, जैसे छुट्टियाँ होती हैं, तो उस दिन सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती हैं। तो ये तुलसी का पेड़ है जो घर में ही लगा रखा है मैंने, और इसकी पूजा भी मैं करती हूँ। आपने देखा भी होगा, व्लॉग भी मैंने इसका डाल रखा है, तुलसी विवाह का। तो ये वही पौधा है। साथ में मदर इन लॉ ने मेरी पूजा की तैयारी कर दी है, वो भी छोटा मोटा हेल्प कर देती हैं इसमें। जैसे पूजा है, भगवान जी को पूछना रहता है, भगवान जी को डेली टिकना रुचना
पूछना होता है तो माता जी कर देती हैं। इससे कई फ़ायदे हो जाते हैं कि इधर मेरा टाइम भी सेफ हो जाता है और मैं अपना किचन का काम भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। तो अभी क्या है, लड्डू गोपाल के लिए भोग जो बनाऊँगी मैं मॉर्निंग में जो बना रही हूँ, ये अभी क्या है वो दूध से उनके लिए मखाने का दूध बनाती हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि दूध को उबाल ले रही हूँ, पहले से ऑलरेडी उबाल रखी हूँ, और इसी में मैं क्या डालूंगी, मखाने डाल दूंगी। और जो मैंने अंजीर भिगो के रखा था, उसी अंजीर में से अंजीर और बादाम निकाल करके पीस करके इसके अंदर डालूंगी, जो कि बाद में ये एक प्रसाद बन जाता है, भोग बन जाता है, जो कि हस्बैंड को भी दे देती हूँ। तो कई चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और ये सब करने से थोड़ा आसानी भी हो जाती है, क्योंकि हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर पड़ता है, पर ये सब हो जाने के बाद मैं 9:30-10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने अंजीर को अच्छे से काट लिया है। कुछ अंजीर होते हैं जो बच्चों को भी मैं दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है अंजीर। तो भिगो करके आप अपने बच्चों को खिलाइए तो सच में बहुत ही फ़ायदा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा उसमें होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है बादाम को कूट करके, और जो अंजीर है उसको भी मैं अच्छे से इस तरह से मतलब इसी खल में ही मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी। तो ये क्या होगा, एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी ये देखिए हो गया है। अब इसको खौलते हुए दूध में डालना है, जैसे दूध मेरा खौल रहा है इसी में मैं डाल दूंगी, और बहुत ही बढ़िया सा देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने कान्हा को भोग लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत टेस्टी होता है। और इसमें आप चाहे तो शुगर डाल दीजिए, चाहे मिश्री डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ऑलरेडी अंजीर मीठा होता है तो इसलिए मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी भोग की प्लेट रेडी हो गई है। ये सिर्फ कान्हा जी के लिए है जो कि अभी लगेगी भोग, और फिर इसी का प्रसाद मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। तो इस तरीके से मैं उनका प्लेट रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उन्हीं को खाना रहता है। अभी हम लोग ने पूजा की नहीं है तो इसलिए हम कुछ खा नहीं सकते। तो ये देखिए ये प्लेट है मेरी भोग की, जो कि कान्हा के लिए जा रही है, क्योंकि माता जी ने कान्हा जी को बैठा दिया है। तो वो रहती हैं तो थोड़ा हेल्प मुझे हो ही जाती है, थोड़ा क्या काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे कान्हा जी का भोग लग जाता है और मैं थोड़ा सा एक तरह से रिलैक्स भी हो जाती हूँ कि हाँ हस्बैंड को चीज़ें टाइम से मिल गई हैं। अब आती है पूजा की बारी। तो पूजा के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है। जैसे कि मैंने कहा ना कि फ्लावर है, ऊपर ऊपर गमले में ही मैंने ये गणेश जी को धूप चढ़ाई जाती है, तो इसको भी मैं निकाल के रख लेती हूँ और गणेश जी को धूप चढ़ाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समृद्धि भी होती है और बच्चों को भी कहते हैं ना, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से गणेश जी को मैं ये धूप चढ़ाती हूँ। साथ में अपने अगियार के लिए मैं आम की लकड़ियाँ ऊपर रखी रहती हैं, साइड में पेड़ हैं तो उसमें से सूखी हुई छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं जिनसे मैं अगियार करती हूँ। ये एक तरह का होम होता है जो कि छोटे स्तर पे किया जाता है। रेगुलर मैं होम करती हूँ, अगियार करती हूँ, और इसमें क्या है आम की लकड़ी है और कपूर को मैं डाल करके इसको जलाऊंगी। और आप अगर लकड़ी नहीं मिलती तो आप कंडी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंडी से अगियार नहीं किया जा सकता, उससे भी किया सकता है। तो मैं जो मिलता है मैं उससे कर लेती हूँ। आम का पेड़ है इसलिए मेरे को ईजी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए थाली है पूजा की, जो कि अम्मा जी ने टिकना कर ही दिया, आपने देखा ही है। फिर भी मैं करने के पश्चात फिर भी मैं अपना जो है माता रानी को और गणेश जी को सिंदूर अर्पित करती हूँ और फिर वही सुहाग मैं लेती हूँ। ये मेरा रेगुलर नियम है, ये मैं करती ही करती हूँ। इसमें कोई मतलब कट नहीं है कि शॉर्टकट है इसमें। पूजा मॉर्निंग में प्रॉपर तरीके से करना ये मेरी आदत भी है और मुझे खुशी भी है, मतलब अच्छी से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है मुझे, सच में बताऊं। तो ये देखिए इस तरह से गणेश जी को मैंने धूप चढ़ा दिया है और साथ में फूल तो ऊपर है ही है माता रानी को चढ़ाने के लिए और गणपति जी को चढ़ाने के लिए तो माता जी ने चढ़ा ही दिया है। तो इस तरीके से क्या होती है मेरी पूजा जो होती है आरंभ होती है, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी से ही शुरू की जाती है और मैंने हमेशा से शुरू किया, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और ये देखिए मैं धूप दीप जला दे रही हूँ। माता रानी के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और किसी जैसे कि गणेश जी को है या फिर बजरंगबली को है तो इनको क्या है हम जो है वो बत्ती लगाएंगे, गोल बत्ती लगाएंगे। तो मैंने देखिए लंबी बत्ती से ही माँ की मतलब एक दीपक जला दिया है। ये दीपक नॉर्मल जो हम डेली पूजा करते हैं ये वो दीपक है, बाकी अखंड दीप मेरा जल ही रहा है। और साथ में धूप भी लगा दिया है, क्योंकि अभी मुझे पाठ भी करना है और साथ में मुझे अगियार भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ये दीप माता का जो रेगुलर बेसिस पे हम जलाते हैं वो है। तो ये एक दीपक तो उनका जलता ही है उनके नाम का, बाकी अखंड ज्योत जल रही है। अभी क्या है आज अपर्णा का बर्थडे था तो मैंने क्या किया है कि नारियल भी भेंट कर दिया है। तो नारियल को भेंट करने से पहले उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, साथ में उनको किसी लाल कपड़े में या किसी चीज़ से लपेटते हैं। तो मेरे पास मौली थी, मैंने मौली से लपेट दिया है और माता रानी को इसको भेंट कर दिया है। और ये है मेरा जो अगियार मैं करती हूँ जिससे हवन भी किया जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, मगर घी मुझे लग रहा था कम है तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। साथ में मीठे के लिए आप पेड़ा भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, जो भी है। तो इस तरीके से मेरा जो है पहले से मैं तैयारी करके रखती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अभी क्या है मैं लकड़ी मैंने लगा दी है, सब लगा दिया था
आपने देखा ही है। तो जब भी अगियार करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, अपने कुंड के पास जो भी कुंड, छोटा बड़ा जो भी कुंड होता है, उसको क्या होता है, जल से सींचा जाता है। तो 3 बार इनको एक तरीके से घेरा दिया जाता है कि अग्नि हमारी जो है बाहर ना जाए। तो इसलिए मैं इसको करती हूँ। और साथ में देखिए मैंने अपना जो है अग्नि भी प्रज्वलित कर दिया है कपूर की सहायता से। और जो पाठ मैं करती हूँ ये दुर्गा सप्तशती का ही है, उसमें ये है ये मंत्र हैं कुछ, इसी को पढ़ करके ही मैं जो है माता को आहुति देती हूँ। तो ये मंत्र जब भी हम अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके सबसे अंतिम में ये सिद्ध कुंज का स्रोत होता है, उसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि तभी पाठ जो है संपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद मैं जो है इस तरह से अज्ञार देती हूँ, हवन कह लीजिए, अज्ञार कह लीजिए। अज्ञार छोटे स्तर पे होता है, हवन बड़े स्तर पे होता है, तो उसका एक छोटा रूप है। तो इस तरीके से मैं इसको करती हूँ। और आप ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह से हवन कर रहे हो या अज्ञार कर रहे हो, तो जो तर्जनी उंगली होती है और कनिष्का, इनको कभी आपस में संपर्क में मतलब मिला करके नहीं रखते। तो इस तरह से दिया जाता है आहुति, जैसे हम छोटे बच्चे को भोजन कराते हैं, उस तरह से बहुत ही प्यार से अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से भावपूर्वक अगर कोई चीज़ दी जाती है तो 100% वो ली जाती है और उससे हमें फल प्राप्त होता ही होता है। सिद्धम पुरुष में इंकारी सृष्टि रूपाय इंकारी प्रतिपालिका तींकारी काम रूपिंडे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चा यकारी वरदायिनी विच्चे चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूचटे पत्नी वाम वीम वूम वागीश्वरी राम क्रीम क्रूम कालिका देवी ना श्याम शीम शुभ कुम कर हुम 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 कर पुम पिंडे जम 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 नादिनी वाम ह्रीम वूम भैरवी भद्रे वंते ते नमो नमः। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें करने के बाद मैं जो है आरती करती हूँ। आरती होती है माँ की, कपूर की आरती होती है। जो नॉर्मल दिया जला रखा है वो दिया नॉर्मल है, मैंने आपको पहले बता रखा है। और माता की आरती के लिए कपूर और लौंग की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि मैं 2 जो है लौंग लेके रखती हूँ और उसको ही जलाती हूँ। कपूर और लौंग की आरती जो होती है माता की जाती है। तो इस तरीके से मैं जो है अपनी नवरात्रि की पूजा करती हूँ, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या फिर ये चैत्र का नवरात्र, दोनों मैं अच्छी तरीके से करती हूँ। मेरे मन को बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही ऊर्जा भी रहती है। ये 9 दिन मेरे कैसे चले जाते हैं मैं बिल्कुल, मुझे सच में एहसास नहीं होता। और ये देखिए जवारे भी आ गई हैं, लगभग सभी के घर में आ गई होंगी। पर ये देखिए इस बार मैं बैठ करके पूजा नहीं कर पा रही, तो इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। पर कोई नहीं, जैसे जो हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कर लूँ। धीरे धीरे रिकवरी पैर की हो जाएगी तो अगली बार मैं पूजा बहुत ही अच्छे से करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और अभी ये जो अज्ञार है इसकी धूमी मैं पूरे घर में दे देती हूँ। तो ये तरीका है पूजा करने का। मैं इस तरह से नवरात्रि में अपनी पूजा करती हूँ। अभी क्या है, जैसे बच्चों का स्कूल रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, वरना मॉर्निंग में मेरा जो है 9 बजे तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाती हैं। क्योंकि पाठ करने में जो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वो पाठ में जो है थोड़ा रुक के करूँगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। और अभी आई हूँ चाय के लिए, तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा मखाने रोस्ट। अभी क्या है 11:15 हो रहा है और मैं जो है अपनी चाय लेके आ गई हूँ। चाय नहीं पीती हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ पिया नहीं है। हालांकि ये एक माइंड सेटअप है, अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही होगा, अगर नहीं सोचते तो कोई बात नहीं। कैसे करवा चौथ का व्रत हम लोग रह लेते हैं, तो इस तरीके से बस एक माइंड सेटअप का बात होती है। तो मैं चाय ले आई हूँ और चाय बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में अभी क्या है, माता के भोग के लिए, क्योंकि अभी उनका भोग भी लगना है, तो भोग के लिए देखिए मैंने नारियल ले रखा है। ये वही नारियल है जो मैंने भेंट चढ़ाया था। साथ में ये है कुछ मूंगफली और मैंने थोड़ा सा इसमें काजू डाल दिया, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, 8-10 काजू है बस। इन सभी को क्या है मिक्सर में ग्राइंड कर दूंगी, शुगर डाल करके, चीनी डाल करके, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा एक मेरा जो है एक टेक्सचर रेडी हो जाएगा, बढ़िया सा एक मिश्रण रेडी हो जाएगा, जो कि हम माता रानी के लिए लड्डू बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, आप कभी भी बना सकते हैं। और बढ़िया टेस्ट डालने के लिए आप इसमें थोड़ा रोस्टेड मखाने डाल दीजिए तो और भी बढ़िया लगता है। मखाने मैंने बाद में थोड़े से 8-10 ऐड किए हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट कोर्सली रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है इसको, थोड़ा कोर्सली रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बना लीजिए और अपनी माता को भोग लगा सकते हैं। सच में बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के रेडी होता है मूंगफली के साथ मिक्स करके। कभी आपने अगर नहीं खाया है तो आज खा के जरूर देखिएगा। इंस्टेंट वे में बनता है, मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाता है। मूंगफली को थोड़ा सा आप रोस्ट जरूर कर लीजिएगा, कच्ची मूंगफली मत यूज़ करिएगा, और छिलका उतार के यूज़ कर सकते हैं तो और भी बेटर है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने, देखिए आपके सामने ही मैंने इसको किया है और फटाफट देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए 10 मिनट के अंदर। तो ये है
भोग जो माता रानी को मैं लगाऊंगी। और ये मेरे सारे लड्डू गिन करके मेरे 8 या 9 लड्डू रेडी हुए हैं, क्योंकि मुझे ही खाना था। माता रानी को भोग लगाऊंगी और इसी को मैं खा लूँगी, क्योंकि इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी लड्डू हैं। तो ये बन गए हैं मेरे लड्डू, जो माता रानी को भोग भी लगेगा दोपहर का, और मैं इसमें से कुछ खा भी लूँगी। तो बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बनाया है, जिसमें मैंने मूंगफली और साथ में नारियल भी डाला है। नारियल भी मैंने अभी जस्ट कट करके ही डाला है। तो बिल्कुल फ्रेश लड्डू है, आप भी बना के खा सकते हैं और अपने नवरात्रि का जो भोग बना सकते हैं या फलाहारी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो इंस्टेंट लड्डू है, मार्केट से अच्छा है, आप घर में बनाइए, ज़्यादा बेटर है। तो चलिए भोग लगाने के लिए, और ऐसी ढेरों सारी जानकारियाँ आप मेरे साथ पाते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती ही मिलती रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बने रहना चाहती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड।